everyone. I'm Geeta Sonamne and you're watching V Shiroz. हेलो एवरीवन, आई एम गीता सोनावने एंड यू आर वाचिंग वी शिरोज। वी शिरोज में आज जो शिरोज हमारे साथ है, शी इज अ रेकी ग्रैंड मास्टर, शी इज अ इनर चाइल्ड हीलर, शी इज अ एंजल हीलर एंड शी इज आल्सो अ लाइफ कोच। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज की जो शिरोज हमारे साथ है, शी इज अ रेकी ग्रैंड मास्टर, शी इज अ माधवी शर्मा। सो वेलकम टू आवर शो माधवी जी। थैंक यू सो मच गीता जी फॉर इनवाइटिंग मी। माधवी जी, आज हम बात करने वाले हैं रेकी के बारे में। आप बताइए, व्हाट इज रेकी एग्जैक्टली? रेकी बहुत एंशिएंट हीलिंग टेक्निक है जो कि जापान से आता है। और जापान में जो हीलर्स थे, जो गुरुज थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया क्योंकि हमारे हथेलियों में एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी में भी होती है, लेकिन वो एक ऐसी एनर्जी, हीलिंग एनर्जी है जो हम हमारे हाथों द्वारा हीलिंग के लिए यूज करते हैं विथ सम मंत्रस, विथ इन्वोकिंग दैट एनर्जी with the attunements. Okay, nice. And how many types of Reiki? रेकी, वैसे तो रेकी देखा जाए तो दो ही प्रकार के। एक तो जब फिजिकल सामने इंसान है मेरे, जब मैं उसको टच करके रेकी दे रही हूँ। दूसरा अगर सामने इंसान नहीं है लेकिन मैं डिस्टेंस रेकी, मतलब वो किसी भी शहर में हो सकता है, दुनिया के दूसरे कोने में हो सकता है, तो भी मैं उसको दे सकती हूँ रेकी। दो तरीके हैं उसमें भी, या तो जैसे आजकल ऑनलाइन का जमाना है तो लोग या तो ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं, नहीं तो यस एग्जैक्टली, या तो फिर वो हमें फोटो अगर मेरे पास है उस व्यक्ति की तो मैं फोटो पे भी रेकी देती हूँ, जिसको मैं एक्चुअली कहती हूँ स्नैप रेकी। ओह नाइस। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं या फिर किसी चैलेंजिंग या हेल्थ इश्यूज ऐसे हैं जो सामने वीडियो पे नहीं आ सकते, लेकिन अगर मेरे पास उनकी तस्वीर है तो वो मेरे लिए उनको रेकी देना आसान हो जाता है। टच हीलिंग में और डिस्टेंस हीलिंग में क्या डिफरेंस है? मतलब सिर्फ फर्क इतना है कि जब सामने इंसान है, जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, अगर आपके कंधे में दर्द है, मुझे अगर आपको हीलिंग देनी है तो मैं आपके उस कंधे के उस हिस्से को टच करूंगी और वो हीलिंग एनर्जी अपने आप मेरे हाथों से फ्लो करेगी। और अगर कोई ऐसा है जो सामने नहीं है लेकिन उसको मैंने अगर रेकी देनी है तो उसकी तस्वीर मेरे सामने होगी, मैं वही एनर्जीज इन्वोक करूंगी अपने में, एंड विथ माय हैंड्स आई विल गिव द रेकी टू व्हाटएवर इज द रीजन। माधवी जी, टेल मी समथिंग मोर अबाउट रेकी। मतलब आप क्या क्या एक्सपेरिमेंट और करते हो? इंटरेस्टिंग। एक्चुअली मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करती, हाँ, लेकिन रेकी मैं पहले तो ये बोलूँगी, आई एम सीरियसली ब्लेस्ड टू बी अ चैनल ऑफ दिस रेकी एनर्जी। सो हार्टफुल ग्रैटिट्यूड टू माय ग्रैंड मास्टर्स एंड ऑल माय मास्टर्स, जिसके वजह से मुझे चैनल बनने का मौका मिला, एंड आई रियली लव डूइंग माय वर्क। सो अब वो चाहे इंसान है चाहे वो पेट्स हैं, रेकी मैं सबको देती हूँ, मेरे घर में सबको देती हूँ। मैं ये भी बोलूँगी कि मैं एक्चुअली, जैसे मैंने बोला, मेरे पेट्स के साथ मेरा कनेक्ट बहुत बढ़िया हो गया है आफ्टर गिविंग देम रेकी, इवन फॉर स्मॉलर इश्यूज। एंड मेरी डॉटर को भी मैं रेकी देती हूँ क्योंकि आजकल प्री बोर्ड्स चल रहे हैं। मेरे फैमिली में हर एक को तो देती हूँ, लेकिन वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि along with giving the Reiki, I also do a psychic surgery. This is something very rarely आप सुनेंगे कि कोई रेकी ग्रैंड मास्टर सर्जरी सुन के ही अलग लग रहा है, तो व्हाट इज साइकिक सर्जरी नाउ? साइकिक सर्जरी इज समथिंग, जैसे डॉक्टर्स अपना एनेस्थीसिया, नाइफ, स्कैल्पेल ये सब निकालते हैं, रेकी में ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि वो दैट इज जस्ट थ्रू द एनर्जी फ्लो इट हैपेंस। तो साइकिक सर्जरीज एनर्जेटिकली हम उस वुंड को या उस एरिया ऑफ ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं एंड एनर्जेटिकली वी रिमूव दैट ब्लॉक। लेकिन क्योंकि हमने वो ब्लॉक निकाला है तो वो जख्म ताज़ा है
तो जैसे हम जनरल सर्जरीज में भी जख्म को स्टिच करते हैं, हील करने का टाइम देते हैं, वैसे ही इसमें भी इवन आफ्टर द साइकिक सर्जरी इट हैज टू गो थ्रू द हीलिंग प्रोसेस। माधवी जी, जैसे आप बोल रहे थे कि साइकिक सर्जरी होती है, तो ऐसे कोई क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस आपको याद है जो आप शेयर करना चाहो? बिल्कुल, एक एक्सपीरियंस मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि वन ऑफ माय क्लाइंट वाज एक्चुअली फेसिंग इश्यूज विद हर बैक पेन। वो आई थी बैक पेन के इशू के साथ, क्योंकि उनका अक्सर पूरा बैक ऐसा फ्रोजन हो जाता था अपर से लेके लोअर तक, कि उनको उठने चलने में दिक्कत होती थी। तो जब हमने अपने सेशंस शुरू किए रेकी देने के, तो स्लोली ग्रेजुअली जब एज आई सेड कि आई डू अ क्वांटम रेकी, तो जब मैं उनके इमोशन समझने लगी तो मुझे समझ में आया कि इनके लाइफ में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर डाली गई, एंड सिंस चाइल्डहुड इन्होंने वो लव अफेक्शन फील ही नहीं किया, मिला ही नहीं, जिसकी वजह से वो सप्रेस्ड इमोशंस उनके बैक पे रिफ्लेक्ट होने लगे, एंड उनका बैक अपर बैक इतना पेन करता था, एंड बिकॉज दैट इज आल्सो अफेक्टेड बाय यस ओके एंड बिकॉज शी वॉज लोडेड अप विथ सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि फाइनेंसेस को लेके हमेशा मतलब काम करो काम करो काम करो वाले में, तो उनका लोअर बैक was getting affected, क्योंकि लोअर बैक हमारे रूट चक्रा से कनेक्टेड है, और रूट चक्रा इज ऑल अबाउट रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नेसेसिटीज की। सो दैट इज हाउ द इमोशंस गॉट कनेक्टेड, एंड देन उनको मैंने सजेस्ट किया कि लेट्स गो फॉर अ साइकिक सर्जरी। तो उनके शोल्डर पे मैंने साइकिक सर्जरी की थी, अपर बैक बिल्कुल शोल्डर ब्लेड्स के पास, एंड वी कुड रिमूव वन बिग स्क्वायर ब्लॉक दैट शी वाज एक्सपीरियंसिंग, क्योंकि वो एनर्जेटिक कनेक्ट होते हैं तो फिजिकली उधर कुछ नहीं है, लेकिन शी कुड एक्सपीरियंस दैट शेप, साइज, कलर। ओह माय गुडनेस, सीरियसली? यस, एंड देन वी रिमूव्ड, एंड आफ्टर 21 डेज का एक कंटिन्यू हीलिंग सेशन रहा, क्योंकि उस वुंड को हील करना था, उस स्पेस के वैक्यूम को लो डाउन करना था। नाउ शी इज परफेक्टली ओके, शी इज करेंटली ट्रैवलिंग समवेयर, एंजॉयिंग हर क्रिसमस वेकेशन। वेरी नाइस। So this is one beautiful experience that I can never forget. Okay, what is quantum Reiki exactly? See, quantum Reiki is nothing but going into the deep root cause. अब जैसे अगर कोई बोल रहा है मुझे पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, पेट दर्द है, नाभि है, मतलब कि मैं सिर्फ नाभि चक्रा पे अगर हीलिंग दे देती हूँ तो वो उसको उसमें भी आराम मिलेगा। लेकिन एक जैसे जनरल फिजिशियन है वो एक अलग तरीके से काम करता है, और जो स्पेशलिस्ट होगा वो एक अलग तरीके से काम करता है। तो जब मैं क्वांटम रेकी की बात करती हूँ तो वो एज ए स्पेशलिस्ट उसके रूट कॉज पे जाती हूँ कि ये आया कहाँ से है, you know, so that's the difference in just giving Reiki and going for quantum Reiki. माधवी जी, जैसे अभी आप कुछ चक्रास के बारे में बता रहे थे, तो व्हाट इज चक्रास? ओके, चक्रास एक्चुअली कुछ ऐसा आर्टिफिशियल बाहर से नहीं आता है, इट इज देयर इन आवर बायोलॉजिकल बॉडी। जो भी ह्यूमन है या फिर एनिमल्स है, सभी में वो एनर्जी सेंटर्स मौजूद हैं, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली कनेक्टेड इस यूनिवर्स में। सो इट्स जस्ट दैट कि वो एनर्जी सेंटर ऑफ आवर बॉडी अलाइंड है। हमारे सर से लेके हमारे जेनिटल्स तक 7 ऐसे एनर्जी सेंटर्स हैं एक्चुअली। तो आप एक डिफरेंट स्पिरिचुअल डेप्थ में जाएंगे तो यू विल गेट टू नो कि अच्छा 9 या 11 चक्रास है, बट दैट इज विद द मदर अर्थ कनेक्टिविटी एंड द यूनिवर्स। बट जब हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द 7 एनर्जी सेंटर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। क्राउन चक्रा इज द टॉप वन, जो हमारे बिल्कुल मध्य में होता है सर के, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से सोल हमारी बॉडी में एंटर भी करती है और निकल भी जाती है। एंड बेस जो फाउंडेशन है वो हमारा रूट चक्र है, विच इज जो हमारा स्पाइन का टेल बोन है उसके नीचे होता है। दैट मीन्स इट्स वेरी क्लोजर टू द जेनिटल्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ओके, तो एंड व्हाट इज 11 चक्रास? दैट इज 9 चक्रास यू टोल्ड मी ना?
तो 11 चक्रास कैसे फिर, क्योंकि मैंने 7 चक्रास सुना है, 9 चक्रास भी सुना है, वो अब 11 एक्चुअली चक्रास। 2 ऊपर और होते हैं और 2 नीचे और होते हैं, जो अर्थ से कनेक्टेड होते हैं और जो यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए मैंने बोला इट इज मोर ऑफ अ डेप्थ ऑफ स्पिरिचुअलिटी व्हेन वी कनेक्ट टू द सोल चक्रा एंड एवरीथिंग। माधवी जी, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट 7 चक्रास जो आप बोल रहे हैं कि वो कैसे हमारी लाइफ में इफेक्ट करते हैं या कैसे काम करते हैं? ओके, जो रूट चक्र है वो हमारा फाउंडेशन है। दैट मीन्स इट इज ऑल अबाउट योर फाइनेंसेस, योर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। ठीक है, कितना सेफ और सिक्योर हम फील कर रहे हैं। अगर सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है तो रूट चक्र डिस्टर्ब। ओके, वही अकॉर्डिंगली हमारे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है जो उसके आसपास होते हैं। वैसे सेकंड चक्र आता है हमारा सैक्रल चक्र, विच इज रिलेटेड विद आवर फीलिंग्स। अगर हमारे में फियर्स बहुत ज्यादा होते हैं, डरते हैं या पैशनेटली किसी की तरफ काम नहीं कर पाते हैं, हमारा पैशन या क्रिएटिव स्किल्स कम है, दैट मीन्स आवर सेकंड चक्र इज समवेयर डिस्टर्ब्ड, Okay. which is also connected to the water element by the way. थर्ड चक्र आता है which is solar plexus चक्र, जो कि हमारे नाभि से 2 उंगलियां ऊपर है, which is also works towards our self worth. अगर हमारे सेल्फ वर्थ इश्यूज है, हम अपने ऊपर ही डाउट करते हैं, खुद के लिए क्रिटिसिज्म लेके आते हैं, या फिर हम किसी चीज से एडिक्टेड हैं, दैट मीन्स हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र इज डिस्टर्ब। नेक्स्ट आता है हमारा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र इज ऑल अबाउट इमोशंस। बाय द वे सोलर प्लेक्सस इज कनेक्टेड विद द फायर एलिमेंट, क्योंकि डाइजेस्टिव फायर है ना, इसलिए फायर एलिमेंट से कनेक्टेड। देन कम्स आवर हार्ट चक्र विच इज ऑल अबाउट इमोशंस, लव, हेट्रेड, एंगर, जितने भी इमोशंस हैं, लव एंड कंपैशन रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड चक्र है। अगर वहां कहीं डिस्टर्बेंसेस है तो हार्ट चक्र ब्लॉक रहता है। ओके, देन विच इज कनेक्टेड विद आवर एयर एलिमेंट, लंग्स है ना, एयर एलिमेंट है, इसलिए हम कहते हैं ब्रीथ इन। देन कम्स आवर थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र इज अबाउट एक्सप्रेशंस। अगर हम जो सोच रहा है व्यक्ति, अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है खोल के, तो समझ लेना कि थ्रोट चक्र ब्लॉक है। ओके, नेक्स्ट कम्स आवर थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र इज ऑल अबाउट क्लैरिटी ऑफ डिसीजंस, क्लैरिटी ऑफ विजन, थॉट्स, इन सब में मदद करता है। नाइट स्लीप से भी कनेक्टेड है, कि अच्छे से अगर नींद नहीं आती है तो भी आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक है। ओके, देन द लास्ट वन इज आवर क्राउन चक्र। क्राउन चक्र इज अबाउट सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर भी, बिलीफ उस ऊपर वाले पे भी, कि देयर इज सम यूनिवर्सल एनर्जी, जो कि जैसे बहुत सारे लोग कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, हमेशा विक्टिम मोड में रहते हैं कि मेरे ही साथ क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ ये क्यों चैलेंज आता है, मैं ही क्यों मिलता हूँ, उसके साथ तो नहीं होता। सो जब ये डाउट्स आने लग जाते हैं तो हमारा क्राउन चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो अगर ये चक्रास अगर बैलेंस नहीं है तो हमारी जिंदगी में उथल पुथल होती ही है। इसीलिए जब एज अ रेकी हीलर जब कोई आता है तो सबसे पहले मेरा काम होता है एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना, फिर काम। ओह वाह। माधवी जी, जैसे आपने बोला भी कि आप क्लाइंट को एनालाइज करते हो, तो आप कैसे उनको एनालाइज करते हो, कैसे स्टार्ट करते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल गीता जी, अगर मैं आप ही का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, अगर आप जैसे आप आए, आपको पता है कि अच्छा माधवी जी इज अ रेकी ग्रैंड मास्टर, लेट मी सीक हेल्प फ्रॉम हर। तो जब आते हैं तो सबसे पहले मेरा ये काम है अंडरस्टैंड करना कि लाइफ के किस एरिया में, किस एस्पेक्ट में प्रॉब्लम है। हेल्थ में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, या फिर फाइनेंसेस, मनी में प्रॉब्लम है, या करियर में प्रॉब्लम है, या पर्सनल ग्रोथ में प्रॉब्लम है, कौन से एरिया ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम है। First step is that once I know okay this is the area where the problem is, then I understand कि where exactly that person is currently, कि कहाँ पे stuck है। तो you need to discuss with them. Yes, मेरा एक क्लैरिटी कॉल होता है, to connect with them. मेरा एक क्लैरिटी कॉल होता है 20 मिनट का, 25 मिनट का, जिसमें मैं उनका पूरा डिस्कस करती हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, चैलेंज कहाँ पे है। देन आई अंडरस्टैंड ओके दिस इज द एरिया ऑफ कंसर्न जिस पे काम करने की जरूरत है। एंड ऑफ कोर्स आई टेल देम माय चार्जेस, एंड मिनिमम 20 सेशंस होते ही होते हैं, क्योंकि बिना 20 to 21 सेशंस के मिराकुलस रिजल्ट्स नहीं देखेंगे। माधवी जी, बीइंग अ रेकी ग्रैंड मास्टर,
आपको किस चीज ने ऐसे इन्फ्लुएंस किया या किस चीज ने अट्रैक्ट किया कि आपको रेकी ग्रैंड मास्टर ही बनना है? ओके, एक्चुअली मैं आपको ले जाती हूँ वापस 2009 में, क्योंकि जहाँ से एक्चुअली मेरी जर्नी शुरू हुई थी। 2009 तक मैं कॉर्पोरेट जॉब्स कर रही थी, लेकिन कॉर्पोरेट जॉब्स करके इतना थक चुकी थी कि आई रियली वांटेड टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, एंड आई स्टार्टेड माई एंटरप्रेन्योर जर्नी इन 2009 बट एज अ वेलनेस कोच। बट 2021 मैं अपने खुद के लिए आई वॉज फीलिंग लॉस्ट, जबकि काम सब अच्छा चल रहा था, बिजनेस वॉज ग्रोइंग, पैसा भी आ रहा था, सब कुछ था, लेकिन मैं पर्सनली कहीं स्टक फील कर रही थी, इमोशनली मेंटली डिस्टर्ब फील कर रही थी। वहाँ से मैंने मेंटोर ढूंढना शुरू किया। मैंने कहा somebody has to be there who can help me to deal my own issues। तो वहाँ पे मैंने on Instagram I found out one mentor who was doing Reiki at the time. She is a grandmaster, and I was somehow influenced, and वो कहते हैं ना, I was in awe to look at her work with the students के results भी। तो वहाँ से मैंने रेकी शुरू की, रेकी खुद के लिए हीलिंग लिया सबसे पहले, मैंने अपने इश्यूज रिजॉल्व किए, एंड देन आई थॉट कि जब मुझे इतना फर्क लग सकता है तो कितने सारे लोग हैं जिनको चाहिए होगा। एंड मैंने हमेशा ये माना है, और मेरे गुरु भी यही कहते हैं कि यू हैव टू बी द चोजन वन इस फील्ड में आने के लिए, बिना उसके नहीं आ सकते आप ऐसी फील्ड में। एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम द चोजन, आई कैन से एनी फील्ड, I am blessed that I am the chosen one to be into the Reiki healing practice। माधवी जी, जैसे आपको तो एक मेंटोर मिला, बट अभी तो YouTube पे बहुत सारे वीडियोस में देख रही हूँ और लोग उनको देख के कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं, तो इज इट फेयर टू डू समथिंग लाइक दैट? I would actually say just not to be done। क्योंकि कारण बताती हूँ। हो सकता है बहुत लोग जो भी ये देखेंगे या सुनेंगे भी उनको लगेगा कि व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट, बट देन ये फैक्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी हीलिंग्स ऐसे ही नहीं हो जाती है कि यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड किए एंड आप सामने से एनर्जीज ले लो। दूसरी चीज, सीखना तो बहुत दूर की बात है, सीखने के लिए कोई पर्सन या तो जूम क्लासेस लेता हो जो आपको अट्यूनमेंट दे रहा है और सिखा रहा है, लेकिन सिर्फ YouTube पे वीडियो एक रिकॉर्ड करके डाल दो, उससे हीलिंग वैसे नहीं होगी, क्योंकि रेकी स्पेशली कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, बिना उन प्रिंसिपल्स के ना कोई रेकी दे सकता है ना रेकी वैसे लेके कुछ और अगर इफेक्ट हो गया तो ब्लेम किस पे जाएगा? नहीं, ये तो मैंने रेकी हीलिंग ली थी यूट्यूब देख के, लेकिन वो यूट्यूब देख के को कोई नहीं हाईलाइट करेगा रेकी हीलिंग ली थी उससे ही हुआ था। अननेसेसरी यू आर पुटिंग अ ब्लेम ऑन अ ब्यूटीफुल हीलिंग मेथोडोलॉजी, यू नो। एंड ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, हीलिंग्स आर पॉजिटिव इनफ, वैसे ही हर चीज़ का एक डार्क साइड भी है। तो डार्क साइड फॉर दिस, हर हीलिंग मोडालिटी में देयर इज अ पॉजिटिव, देयर इज अ डार्क साइड आल्सो। व्हाट इज द डार्क साइड? डार्क साइड इज उसको लोग नेगेटिव चीजों के लिए यूज करते हैं। Is it so? जैसे आज के डेट पे भी लोग काला जादू की बात तो करते हैं ना, ब्लैक मैजिक की बात करते ही हैं, बहुत सारे तरीके हैं करने के, वैसे ही हीलिंग मोडालिटीज में भी बहुत सारे लोग उसको एज फर्दर डार्क साइड पर्पसेस भी यूज करते हैं। सो मेरा सजेशन जनरली ये रहता है कि भाई आपको यूट्यूब पे जाना है, जाओ, आजकल डिजिटलाइजेशन का जमाना है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल चूज व्हाट यू वांट टू लिसन टू एंड वॉच सेंसिबली फर्स्ट ऑफ ऑल। या तो आप किसी से गाइडेंस ले लो कि भाई मैं भी यूज करती हूँ, लेकिन मैं म्यूजिक्स यूज करती हूँ, ओके, जो एक स्पेसिफिक हर्ट्ज पे रिकॉर्ड होते हैं फॉर द हीलिंग्स। इज देयर एनी एक्सपीरियंस या इज देयर एनी क्लाइंट केम टू यू? बिल्कुल है, एब्सोल्युटली, इट्स अ गुड क्वेश्चन। मेरी एक क्लाइंट है जो एक्चुअली किसी ऐसे वेबसाइट पे गई थी and she got infected with some black energies। and वो black energies ने उसको इतना परेशान किया, she came to me for the Reiki sessions, so now I'm healing her to get rid of those black energies।
So That is also possible. Absolutely possible. My आप goodness. मदद लीजिए, लेकिन एक जो एट्यून्ड हीलर है आप उनसे मदद लीजिए। माधवी जी, जैसे आजकल तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि व्हाट इज 7 चक्रास, व्हाट इज रेकी, बट हाउ दे हील देयर ओन वे, मतलब कैसे वो अपने आप को हील कर सकते हैं? कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट? हाँ, पहले तो अपने आप से तो हम हील नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ है जो कर सकते हैं डेफिनेटली, कि जैसे हमारे जो सातों चक्रास है, सातों चक्रास का एक बीज मंत्र है। बीज मंत्र इज नथिंग टू डू विद जैसे भगवान के मंत्र होते हैं, ऐसा नहीं है। Okay. उसको ओपन करने का बीज मंत्र है, और वो बीज मंत्र कोई भी चैंट कर सकता है। ये हेल्प कैसे करेगा? आपको मेडिटेटिव स्टेट में रखने में मदद करेगा। Oh. हमारे बॉडी में एक वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन को मूव करने में मदद करेगा। हर चक्र का एक बीज मंत्र है। जैसे आई विल टेल यू क्विकली, 7 चक्रास है। जो रूट चक्र है उसका बीज मंत्र है लम। ओ, ठीक है। फिर दूसरा है सेक्रल चक्र, जिसका बीज मंत्र है वम। फिर तीसरा है सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसका बीज मंत्र है रम। ओके। वैसे ही हार्ट चक्र यम। फिर थ्रोट चक्र आता है हम, एंड फिर थर्ड आई चक्र आता है ओम। ओह, एंड 7th चक्र जो आता है दैट इज ओम। Okay. अब दोनों ओम है, लेकिन दोनों ओम के उच्चारण में फर्क है। ओके। ओके, इट स्पेल्स लाइक AUM हाँ, and जो OM, राइट? तीसरी अंक यानी जो थर्ड आई चक्र का है AUM, मतलब आम, ये प्रोनाउंसिएशन है। Oh. लेकिन जब हम क्राउन चक्र का करते हैं तो ओम, ओह, इट इज वो साउंड है। ओके। ओके, दैट इज द डिफरेंस। तो जब हम इन बीज मंत्रस को 3-3 बार 5-5 बार, जैसा भी कन्वीनियंट होता है, जब हम बैठ के आंखें बंद करके ब्रीदिंग को अपना नॉर्मलाइज करके जब करते हैं, तो वो स्लो एंड स्टेडी इम्पैक्ट करता है, मेंटल क्लैरिटी देता है, मेंटल पीस देता है, मेडिटेटिव स्टेट में ज़्यादा देर रहने में मदद करता है। माधवी जी, जैसे एज यू नो आवर शो वी शीरोज इज फॉर फीमेल्स, इज फॉर वुमेन्स, तो जो भी हमारी ऑडियंस में फीमेल है, उनको अगर रेकी ग्रैंड मास्टर बनना है, इसी फील्ड में कुछ करना है, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट वे टू डू? कैन यू टेल मी? एब्सोल्युटली। पहले तो रेकी ग्रैंड मास्टर एट वन को नहीं बन जाते। रेकी ग्रैंड मास्टर बनने के लिए देर आर डिफरेंट लेवल्स दैट वी नीड टू गो थ्रू, एंड सबसे पहली हिदायत यही दूंगी कि सही सोर्स से सीखें, और चाहे वो आप ऑनलाइन सीख रहे हो, जूम सेशन क्लासेस ले रहे हो या लाइव सीख रहे हो, बट इम्पॉर्टेंट इज बहुत सारे तरीके से सिखाया जाता है। सिर्फ एक दिन में अट्यूनमेंट दे दी जाती है एंड देन यू आर ऑन। या दूसरा तरीका है, जैसे मैं काम करती हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं अट्यूनमेंट तो देती हूँ, लेकिन उनकी 21 डेज तक के लिए हैंड होल्डिंग रहती है, उनके खुद के प्रैक्टिस के लिए, ताकि वो खुद पे एक्सपीरियंस करे कि जब वो खुद को रेकी दे रहे हैं तो कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देन इट बिकम्स ईजी फॉर देम कि अगर वो किसी को हेल्प करना चाह रहे हैं तो वो फिर कर सकते हैं। ओके माधवी जी, व्हाट अबाउट योर फैमिली सपोर्ट? कैन यू शेयर विद अस? ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट इतना आसान नहीं था इनिशियली। रीजन बीइंग कि ऑलरेडी एक सक्सेसफुल बिजनेस चल रहा था, तो माय हस्बैंड वाज लाइक ऑलरेडी सब कुछ ठीक है, व्हाई यू वांट टू डिस्टर्ब इट, बट देन ही वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई आई वाज इमोशनली डिस्टर्ब। बट देन यस, रात गई बात गई वाली बात है, वो इश्यूज जो थे सपोर्ट नहीं था, लेकिन आज की डेट पे आई वुड से हम दोनों अपने अपने कामों को रेस्पेक्ट करते हैं। जो कंबाइंड काम है उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट उतनी है जितनी पहले थी। देन दैट इज द फैमिली सपोर्ट इज वेरी वेरी अमेजिंग, वेदर इट इज माय डॉटर, माय मॉम, माय हस्बैंड, एवरीबॉडी इज वेरी सपोर्टिव एंड आई लव दैट। माधवी जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। आपकी वजह से बहुत सारी महिलाओं को मोटिवेशन मिलेगी, दे इंस्पायर्ड बाय यू, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच गीता जी फॉर इन्वाइटिंग मी, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। अगर मैं एक लाइफ को भी टच कर पाऊँ विद माई स्टोरी, विद माई जर्नी और माई एक्सपीरियंसेस, आई विल फील ब्लेस्ड। Thank you so much for inviting. Thank you so much.